हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आइए जानते हैं अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाला प्रदोष व्रत कब है। यह कौन सा प्रदोष व्रत रहेगा, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और इस दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि गुरुवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इस बार का प्रदोष व्रत गुरु प्रदोष व्रत रहेगा और माना जाता है कि जब भी गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो यह तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के सभी दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर होती है। साथ ही गुरु ग्रह से जुड़े दोषों में भी राहत मिलती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अधिक मास को भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही उपासना के लिए पुण्यदायी समय माना गया है, इसलिए इस दौरान किया गया व्रत और दान कई गुना अधिक पुण्य प्रदान करने वाला होता है। गुरु प्रदोष व्रत को विशेष रूप से संतान सुख, विवाह, करियर और आर्थिक उन्नति के लिए सबसे अधिक लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में तांडव करते हैं और उस समय उनकी पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अधिक मास में इस व्रत को करने से पिछले जन्मों के सभी पाप कर्मों के दोष शांत होते हैं और व्यक्ति को मानसिक शांति, पापों से मुक्ति तथा आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। इस बार त्रयोदशी तिथि 28 मई दिन गुरुवार को सुबह 7:58 से शुरू होगी और 29 मई दिन शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि का समापन होगा सुबह 9:50 पर। इसके बाद में चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी, इसलिए इस बार प्रदोष व्रत 28 मई दिन गुरुवार को रखा जाएगा, जो कि गुरु प्रदोष व्रत होगा। 28 मई गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:02 पर। इस दिन प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:45 तक रहेगा। इस दिन चित्रा नक्षत्र सुबह 8:08 तक रहेगा, बाद में स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होगा। वही राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। प्रदोष काल का समय यानी प्रदोष व्रत की पूजा का मुख्य समय रहेगा शाम 6:17 से लेकर 7:47 तक। वैसे तो किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही मुख्य पूजा की जाती है, जैसे कि पूजा पाठ करके मंत्रों का जाप, कथा श्रवण या शिव चालीसा पाठ, आरती आदि। अगर आपके पास प्रदोष काल के समय नहीं है पूजा करने का तो आप सुबह भी सच्चे मन से पूजा कर सकते हैं। वैसे मान्यता यही है कि किसी भी प्रदोष काल में आप अगर प्रत्यक्ष रूप से पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो उस दौरान आप मानसिक रूप से भी भगवान के मंत्रों का जाप, स्मरण या कथा श्रवण आदि कर सकते हैं। गुरु प्रदोष होने के कारण आज की पूजा में आप भगवान शिव को पीले पुष्प, पीले रंग की मिठाई या फिर बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। गुरु प्रदोष व्रत की कथा पढ़े या सुने, साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव को चंदन, बेलपत्र, धतूरा, मदार के पुष्प और अक्षत अर्पित करें। ध्यान रखें कि अक्षत यानी चावल बिना टूटे हुए होना चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत के दिन आप मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा चने की दाल का दान इस दिन करना शुभ रहता है। यदि आप फलाहार करते हैं तो अपने फलाहार में पीले रंग के फलों का आप प्रयोग करें। साथ ही पीले फल या पीली सामग्री का दान भी इस दिन करना शुभ माना जाता है। भूलकर भी इस दिन तामसिक चीजों का सेवन ना करें। सुबह और शाम विधि विधान से पूजा करके प्रदोष व्रत का पुण्य प्राप्त करें। यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए और हमारी कथा से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।